जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड चौकीदार का मैथ। आज हम लोग का पार्ट 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग टोटल 10 मैथ के प्रश्न देखेंगे, जिस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आज का पहला सवाल को। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण दिया गया आपका 8√2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण आपका दिया है कितना, विकर्ण दिया गया आपका 8√2 और पूछा गया इसका एरिया कितना होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा आपको निकालना है। ये हो गया वर्ग आपका और इसका ये विकर्ण हो गया। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका a², यानी हमें इसका भुजा ज्ञात होने से हमें पता चल जाएगा। तो भुजा बराबर सूत्र होता है आपका, क्या हो जाएगा, भुजा बराबर कर्ण बाय √2। ये आपका भुजा का सूत्र है। तो यहाँ पे देखो तो कर्ण कितना दिया गया, 8√2 दिया गया है और नीचे में आपका √2 कट गया, भुजा कितना निकल गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी ए स्क्वायर, यानी ए का मान हो गया आपका 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया आपका 64 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। फिर से एक बार समझाता हूँ, विकर्ण दिया गया था यहाँ पे वर्ग का और हमें क्या भुजा ज्ञात कर लिए और पूछा क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका a², यानी भुजा का स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर कर लिया, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा 2 नंबर सवाल को। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 2 नंबर सवाल। एक वृत्त की परिधि दिया गया आपका 132 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो यहाँ पे वृत्त का परिधि कितना दिया गया आपका, परिधि आपका दिया गया है 132 सेंटीमीटर और यहाँ पे कहा गया वृत्त का व्यास, यानी आपको डी का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा और त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो आपका क्या व्यास निकल जाएगा। ये आपको मान लीजिए वृत्त है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका त्रिज्या। जब हमें यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा एक त्रिज्या, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो हमें क्या व्यास पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वृत्त का परिधि का सूत्र हो जाए आपका, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो यहाँ देखो तो परिधि का मान दिया गया है पहले से 132 बराबर 2π का मान आप लोग को पता है कितना हो जाएगा 22/7 और हमें r यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे देखो 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा कितना 6 आ गया, उसके बाद बच गया कितना आपका 1 बच गया, फिर 66 हो गया, 22 से कट जाएगा कितना बार में 3 बार में। तो यहाँ पे r का मान कितना निकल जाएगा 7 3 21, कितना हो जाएगा r का मान, 2 से काट दिया 66, 22 से आपका 3 बार में कट गया, r का वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना 3 गुना 7, ये 7 है ना, इसके साथ गुना हो जाएगा, आपका निकल गया कितना 21। तो त्रिज्या आपका निकल गया 21 और आपका d बराबर क्या होता है आपका 2r होता है। तो देखो तो क्या हो जाएगा 2 गुना यहाँ पे 21 है तो 21 लिखेंगे, बराबर आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था 2 नंबर सवाल को। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल को। आप बनाने का कोशिश कीजिए, पहले आपसे बनता है या फिर नहीं बनता, उसके बाद हम लोग सॉल्व करके आपको बताएंगे किस तरह से सॉल्व करना था। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 नंबर सवाल है आपका, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल पूछा गया जिसका त्रिज्या है, ये वाला त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या केंद्र के साथ कितना का 60 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पे कहा गया है त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पूछा गया यहाँ पे कौन बनाती है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला जो है ना आपका एरिया, इसका आपको निकालना है कि इसका एरिया जो है कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सूत्र लगाएंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र होता है आपका क्या हो जाएगा, सूत्र
पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। यहाँ थोड़ा समझिएगा आप लोग, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया टोटल का, लेकिन हमें निकालना इस एरिया का, इतना का निकालना है। तो इतना कोण कितना बना था 60 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाए 60, और टोटल वृत्त कितना का कोण बना था 360, यानी 360 पूरा में से हमें कितना का निकालना है, यहाँ पे 60 डिग्री का निकालना है। इसी वजह से सूत्र में आपका थीटा बाई 360 लग गया, ठीक है, डिग्री में होगा यहाँ पे। आइए यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, पहले से आपका आर का मान दिया गया है, कितना आर का वैल्यू है आपका 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई का मान लिख देंगे हम लोग 22/7 गुना में आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 2 बार लिख देंगे, गुना में एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना दिया गया आपका 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 और नीचे में हो जाए 360। अब देखो तो काटेंगे इसे हम लोग, 1 0 1 0 कट गया आपका, 6 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, 7 और 7 कट गया। उसके बाद देखो तो यहाँ से 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे आपका 11 बार में। अब यहाँ देखो बच गया 11 और 7 यानी 11 गुना 7 और नीचे में बच गया आपका 3, तो आ जाए कितना, यहाँ देखो तो 11 7 70 और नीचे आपका 3, तो ये हो गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और किसी को अगर समझ में नहीं आएगा ना, कल मैंने एक क्वेश्चन किया था आप लोग से कि जो हम मैथ का सॉल्व करते हैं तो आप लोग को बताना था कि थोड़ा जल्दी करेंगे या फिर थोड़ा इस तरह से समझाते हुए आराम से चलेंगे। कल मैंने आप लोग को पूछा था, लेकिन किसी बच्चा ने भी कमेंट में नहीं बताया। चौथा नंबर सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है आपका, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी तथा त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पे एक शंकु है आपका, ये हो गया आपका शंकु, ये हो गया आपका ऊंचाई, ये हो गया आपका त्रिज्या, इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं हम लोग, एल कहते हैं, इसे एच कहते हैं, ये हो गया आपका त्रिज्या। तो यहाँ पे मान आपका दिया गया आपका तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया गया आपका कितना, एल का वैल्यू है आपका 25 और कुछ है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया त्रिज्या 7 सेमी है, यानी आर का वैल्यू भी दिया गया आपका 7 सेंटीमीटर, और पूछा गया यहाँ पे एच क्या होगा, यानी एच का मान निकालना है, एच का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे हो गया आपका एक कर्ण हो गया त्रिभुज का, ये हो गया क्या आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना, जब भी आपका ऊंचाई हो ना शंकु पे, उसके बाद आपका बेलन में, तो सब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हम लोग सूत्र लगाएंगे क्या, कर्ण स्क्वायर या फिर लंब स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आपका, एक बार लिख देते हैं आपका, लंब बराबर सूत्र होगा आपका √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है, हिंदी में लिख दिया। तो यहाँ पे देखो तो लंब निकालना हमें ना, यानी लंब मतलब क्या, ऊंचाई, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो लंब को ही हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ देखो कितना दिया गया, तो एच आपको निकालना है कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण ए वाला एल का स्क्वायर, तो एल कितना हमारा 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आधार, आधार कितना आपका 7 है, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 625, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 625, और माइनस है 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इन दोनों को घटाएंगे तो निकल कर आ जाए आपका √अंडर में कितना हो जाएगा, तो ये 15 में 9 गया आपका 6 आ गया, उसके बाद 11 में 4 गया 7 और बच गया 5, 576। 21 का स्क्वायर है तो हमें पता है, जैसे कि आपका 24 का स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा 24, निकल जाएगा आपका कितना 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एच का मान, ठीक है, कितना आ जाएगा 24, ये हो गया आपका आंसर। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बाहर करने में ना दिक्कत होगा, ठीक है, तो चलिए उसे सॉल्व करके दिखा देते हैं किस तरह बाहर करना। 576 है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसका टुकड़ा करेंगे, 500 क्या है 76 है, देखो 4 से टुकड़ा करेंगे, 4 1 4 एक बार में गया, बच गया 1, 4 4 16, फिर बच गया 1, 4 4 16। उसके बाद देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से दिया ना तो 4 लिखना ना पड़ेगा, फिर 4 से देंगे, 4 3 12 हो गया, उसके बाद कितना बच गया 2 बच गया, 4 6 24। तो अभी हमें दिख रहा है यहाँ पे, फिर 6 से दे देंगे इस बार 36। तो देखो दोनों में से क्या निकल जाएगा, एक निकल जाएगा रूट के अंदर से, फिर दोनों में से एक निकलेगा, तो क्या बचा आपका 4 गुना 6 यानी क्या आया 24, उसी तरह से आपका निकल जाएगा, ठीक है। जिसको निकालना नहीं है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बता दिए, लेकिन ये सारा चीज़ें ना आपको पता होगा।
हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। 5 नंबर सवाल आपका दिया गया, एक फल विक्रेता 100 रुपया में 16 kg फल खरीदा। सीपी दिया गया है, सॉरी हाँ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दिया गया क्या, 100 रुपया में 100 रुपया में कितना खरीदा, 16 kg। आगे देखते हैं, 16 kg फल खरीदा, खरीद कर 7.5 रुपया यानी 7.5 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा, तो उसे कितना रुपये का लाभ होगा, यानी लाभ निकालना है। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना बेचा है, 1 kg बेचा है कितना में, 7.5 रुपया में, ठीक है। और देखो तो टोटल कितना माल खरीदा था, 16 kg, 100 रुपया में ठीका खरीदा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब कितना बेचा है पता करते हैं एसपी। तो इतना रुपया की दर से बेचा, कितना बेचा, 16 kg, तो इसे गुना कर लेते हैं हम लोग, कितना जाएगा देखो तो गुना करेंगे आपका, तो यहाँ से पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, नीचे ला जाएंगे। पॉइंट का बदला में क्या 10 आ गया, 5 से 2 बार में, 5 से 15 5 75, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 15 को 8 से गुना 120, 120 रुपया में क्या हुआ, बेचा, ठीक है। खरीदा कितना में देखो तो 100 में, तो लाभ कितना हो जाएगा आपका, 20 रुपया। लाभ बराबर क्या, लाभ बराबर जाएगा 20 रुपया, ठीक है। तो कुछ और पूछा है क्या, नहीं यही है। अगर लाभ प्रतिशत पूछता ना तो हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं, तो सीधा पूछा लाभ तो 20 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आपका सॉल्व करना था 5 नंबर सवाल। अब 6 नंबर सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 6 नंबर सवाल है आपका, एक संख्या में 25% की वृद्धि फिर 10% की कमी किया गया तो क्या परिवर्तन होगा। तो मूल संख्या में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन कहा गया है, एक संख्या में 25% की वृद्धि फिर 10% की कमी किया गया तो मूल संख्या में क्या परिवर्तन होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, इसमें आप बन जाएंगे, ठीक है, आसानी से। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीका बताएंगे आपको बाहर करने का। एक हो जाएगा, मान लीजिए देखो, पहला तरीका, संख्या अपने से 100 मान लिए, ठीक है। अब कहा गया है 25% वृद्धि किया गया, ये हो गया आपका मूल संख्या, ये क्या आपका मूल संख्या मान लिए। तो क्या कहा गया है कि पहले 25% वृद्धि, तो संख्या को यहाँ पे लिखते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो 25% वृद्धि यानी कितना, 125% हो जाएगा, 125% और नीचे में आपका 100 में से 25 भर गया। अब आगे कहा गया आपका देखो 10% कमी, यानी आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 में से 10 में क्या कमी किए, तो जो भी करना ना उसको ऊपर में लिखना, ठीक है। वृद्धि करेंगे तो अधिक हो जाएगा, ऊपर में लिख देंगे। कमी कर दे तो 90 लिखेंगे, क्योंकि 100 से कम हो रहा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 100 आपका कट गया, 1 0 कट गया। अब देखो यहाँ पे 125 को हम लोग को 9 से गुना करना, 125 को हम लोग 9 से गुना करेंगे, कितना आ जाए आपका, तो 25 को 8 से गुना करेंगे तो हो गया आपका 1000, 1125, कितना आ जाएगा, शायद 1125। आप लोग भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नीचे में आपका क्या है, यहाँ पे 10 है, इनको और इनको गुना कर लिए तो एक संख्या बाद पॉइंट। तो यहाँ पे देखो क्या परिवर्तन हुआ, पहले कितना था, 100 था मूल संख्या, और यहाँ पे 112.5 हो गया, तो कितना वृद्धि हो जाएगा, प्रतिशत में पूछा है क्या। एक संख्या में 25% की वृद्धि फिर 10% की कमी क्या है, मूल संख्या में क्या है, तो कितना हो जाएगा, 12.5% वृद्धि, क्या 12.5 का वृद्धि, क्योंकि पहले 100 था, अभी 112.5 हो गया, इतना हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका वृद्धि, अधिक हो गया ना, इसलिए क्या लिखेंगे, वृद्धि। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और, अगर प्रतिशत में निकालना है ना, तो मूल संख्या मानने से ना, अगर किसी भी संख्या को अगर 100 मानेंगे ना मूल संख्या, तो जितना यहाँ वृद्धि होगा ना उतना प्रतिशत में भी आएगा, तो इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा तरीका से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका सीख लो। यहाँ पे एक फार्मूला था आपका, पहले a प्लस माइनस कुछ भी रहे, उसके बाद b प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100। यहाँ पे समझो, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो कहेगा उसके अनुसार। यहाँ पे देखो जैसे कहा गया यहाँ पे आपका 25% की वृद्धि, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्लस वाला संख्या लिखेंगे पहले, तो 25% वृद्धि हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कमी बोलता ना तो हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ता पहले ही, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वृद्धि बोला है ना। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद 10% की कमी बोला है ना, तो 10 यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। कमी बोला है तो माइनस देना है,
अब देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस देना आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए और बी है तो ए बी को लिख देंगे 25 गुना कितना हो जाएगा 10, 25 गुना 10 और नीचे में आपका कितना है 100 है, 10 से 1 जीरो कट गया और यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा। यहाँ देखो इस बार 25 है माइनस 10 है और यहाँ पे माइनस 25/10 है यानी 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, 25 और 2 कितना हो गया आपका, ये तो माइनस में है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 10 और यहाँ पे 2 12 हो जाएगा, 12.5 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 12.5 ही आ जाएगा घट के, ठीक है। 25 में यहाँ पे 12.5 बात हो गया इतना, तो पहले भी आपको बताए थे कितना आया था, ठीक है। आप लोग जो सॉल्व करके बताए थे ना उस तरीके से इतना ही आया था ना। अब देखो अब कमी हुआ या फिर वृद्धि हुआ कैसे पता चलेगा इस सूत्र में, क्योंकि इसमें तो आपका 100 से कम अधिक कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब भी आपका प्लस में आएगा तो समझ जाना क्या हो जाएगा वृद्धि, और माइनस में आएगा तो आपका कमी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना % क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा वृद्धि। तो इस तरह से आपको ये वाला सॉल्व करना था। अब दोस्तों आप सभी के लिए आवश्यक सूचना है, जिन दोस्तों को अगर साहिब चौकीदार का स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं जिससे आपको क्या मिलेगा बता देंगे आपको, तो आपको यहाँ में लगभग 400 प्लस आपका साहिबगंज जिला से संबंधित प्रश्न मिलेगा, जिसमें आपको जितना जनजाति व्यवस्था है सारा चीज़ उसमें कवर हो जाएगा। जनजाति का साहित्य, कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं, उसका रहन सहन कैसा, सारा जानकारी मिल जाएगा उसमें। प्लस 200 आपका इम्पोर्टेंट झारखंड जी का रहेगा आपका, ठीक है। और लगभग आपका 200 के करीब आपका मैथ के प्रश्न इस तरह से आपके सॉल्व कराए जाएंगे, तो टोटल लगभग 800 प्रश्न के लगभग। और इसका प्राइस मिनिमम रखा गया मात्र 299 रुपये में। कहाँ पे मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम ऐप पे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, प्राइवेट चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फी पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है, आप वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम, अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सात नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। स्पीड कितना दिया गया आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, टाइम दिया गया आपका 2 मिनट, और पूछा है दूरी कितना तय करेगा, डी का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सूत्र आपका आप लोग जानते होंगे, डी बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, या फिर टाइम इंटू स्पीड, कुछ भी कहो बात बराबर है, ये आपका सूत्र है। तो चलो मान रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो डी निकालना है ना, तो डी हमें तो निकालना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डी आपका रहेगा। स्पीड कितना है 36 का स्पीड है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो यहाँ पे किलोमीटर घंटा है ना, तो हमें क्या यहाँ पे इसे भी घंटा बनाना पड़ेगा, या फिर हमें इसे मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा, और इसे भी हम लोग सेकंड करना पड़ेगा। तो हम लोग जो आसान होगा उसे कर लेंगे। तो इसे हम लोग इस तरह ही रहने देंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम लोग क्या घंटा बना लेंगे, गुना टी है ना, टी कितना 2 है, मिनट है, मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग। क्लियर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए लिखे थे। देखो 36 से कटेगा, 6 से कट जाएगा कितना 10 बार में, 6 6 36, 6 बार में, 6 को 2 से गुना करेंगे 12 आ जाएगा, नीचे में 10 है यानी एक संख्या बाद पॉइंट, इतना किलोमीटर यानी 1200 मीटर, यानी कह सकते हैं 1.2 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये हो गया आपका आंसर, आसान था, समझ में आ गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, एक वर्ग की भुजा को 2 गुना कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। एक वर्ग है आपका, अब कह रहे हैं इसका भुजा को क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, पहले जितना था उससे क्या 2 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा वो इस तरह का बड़ा बन जाएगा, ठीक है। पहले मान लो x था, तो अब क्या हो जाएगा 2x, 2 गुना हो गया ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, ठीक है। तो देखो तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर, ए मतलब क्या वर्ग की भुजा, तो भुजा क्या है आपका x है, ठीक है। 2 गुना करने का मतलब क्या, सभी तरफ का भुजा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक तरफ का गुना कर दिए हो गया, सभी तरफ का भुजा 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले देखो तो क्षेत्रफल कितना था, तो आपका सूत्र में रखेंगे ए का मान क्या है x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। बाद वाला देखो, इस बार बाद वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आपका इसका भी सूत्र होता है ना,
तो यहाँ पे लिखे बाद में क्षेत्रफल, बाद वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ए वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं बड़ा वाला का। तो देखो तो यहाँ पे इसका क्या है, आपका भुजा आपका 2x है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, ये 4 में स्क्वायर नहीं आप लोग देख सकते क्योंकि ब्रैकेट हटा चुके हैं। तो 4x स्क्वायर, अब देखो तो कितना वृद्धि हो गया, पहले आपका था x स्क्वायर और अभी हो गया आपका 4, यानी 3 का वृद्धि हो गया। या फिर आप घटा सकते हैं, बड़ा वाला में छोटा घटा लीजिए इस तरह करके, 4x स्क्वायर में x स्क्वायर आपका घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा गया है कितना % का वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाला क्या हो जाए मूल संख्या नीचे। अब देखो यहाँ में सीधा दिख रहा है कि 3 गुना हो गया, जितना गुना हो जाएगा ना उतना उतना 100% वृद्धि हो जाएगा, 3 गुना है ना यानी 300% वृद्धि। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और 20 रुपया हो गया तो क्या कहेंगे, 100% वृद्धि हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया और 30 रुपया हो गया तो क्या कहेंगे, 20 रुपया आपका वृद्धि हो गया ना तो आपका 200% वृद्धि हो जाएगा। तो इसे हम लोग एक बार प्रतिशत में सॉल्व कर लेते हैं। तो वृद्धि कितना हुआ आपका, 3x का हुआ, 3x स्क्वायर का। पहले था कितना आपका, पहले आपका x स्क्वायर था, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, x स्क्वायर x दोनों कट जाएगा और बचा 3 यहाँ पे 100 तो क्या हो जाएगा 300, x स्क्वायर कट गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 300%। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। दूसरा तरीका भी आप लोग लगा सकते हैं, जो फार्मूला थोड़ा देर पहले आपको बताया ना, ये वाला a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी, इसमें भी आप मान रख के बना सकते हैं। 2 गुना मतलब क्या, 100%, ए का मान भी 100 हो जाएगा और बी का मान भी 100 हो जाएगा। और यहाँ पे वृद्धि बोला था ना तो दोनों में आपका प्लस यूज करना है। 9 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पे सरलीकरण का आपका क्वेश्चन है, दिया गया आपका 7 इंटू 6, उसके बाद भाग दिया गया 3 इंटू 4, उसके बाद प्लस है ब्रैकेट 15 माइनस 5। इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम आपको बता चुके हैं पहले का वीडियो में। तो देखो यहाँ 3 से पहले हम लोग भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बच जाएगा, पहले इसके साथ है तो 7 लगा देंगे, गुना है उसके बाद देखो यहाँ पे 3 के बाद 3 से भाग दे दिए, चल गया, बचा 4, प्लस यहाँ देखो ब्रैकेट वाला काम करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका 10, 15 में 5 गया 10 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक संख्या छूट गया है यहाँ पे, तो एक संख्या यहाँ पे आपका सही है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाए देखो तो, इन तीनों को गुना करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 14 4 56 प्लस 10 क्या आ जाएगा आपका 66। ये हो गया आपका आंसर। क्या है क्वेश्चन में, इसे आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, इसी वजह से इसे ही हम लोग सॉल्व कर दिए। थोड़ा सा यहाँ भाग वाला थोड़ा सा चिन्ह एक और था, तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका चेंज हो गया इसलिए कर देते हैं, अगला में उसको कवर कर लेंगे। आखिरी सवाल आप लोग देखिएगा 10 नंबर। ये प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपका 66। आसान था ये वाला। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि यहाँ पे ना वैकेंसी का लेवल ही थोड़ा लो लेवल का, इसलिए क्वेश्चन भी आपका लो लेवल का ही आएगा। 10 नंबर सवाल है आपका, ए और बी किसी कंपनी में 2:5 के अनुपात में रुपया निवेश करता है। कहा गया है ए और बी किसी कंपनी में 2:5 के अनुपात में रुपया निवेश करता है तो संयुक्त रूप से 350 रुपये का लाभ होता है, तो उसमें से ए को कितना मिलेगा। एक ए है और एक बी है, इन दोनों ने पैसा कंपनी में निवेश किया, किस अनुपात में, ये अगर 2 रुपया लगाएगा तो ये कितना लगाएगा 5, ये 10 लगाएगा तो क्या हो जाएगा ये 25 लगाएगा, उसी रेशियो में, ठीक है, गुना हिसाब से। तो जब भी अनुपात में हो तो बताया था आपको कि x लगा लेना इसमें, ठीक है। अब देखो आप ना कंपनी में पैसा निवेश करेंगे तो जिस अनुपात में करेंगे तो उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। मान लीजिए आप 10,000 किए और कोई आपका फ्रेंड 20,000 किया, तो मान लीजिए आपको 20 रुपया लाभ होगा तो उसको कितना होगा 40 रुपया। उसी प्रकार से जो ज़्यादा निवेश करेगा उसको ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2x लगाया है, देखो तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर आपका दिया गया यहाँ पे 350। और यहाँ देखो तो पैसा कौन कितना लगाया देखते हैं, टोटल में लाभ हुआ इतना। तो यहाँ पे देखिए
ए प्लस बी बराबर मिलेगा लाभ कितना 350। किस अनुपात में पैसा निवेश किया, एक 2x लगाया था प्लस ए 5x लगाया है बराबर 350। जोड़ेंगे दोनों को हो जाएगा आपका 5 2 7 और यहाँ पे 350। 7 से काटो, 7 5 35, कितना हो जाएगा 7 से 5 बार में हो गया 50। x का मान निकल गया 50। तो पूछा गया आपका कि a का वैल्यू कितना होगा, क्या a को कितना रुपया मिलेगा आपको निकालना है। तो देखो तो 2 है तो 2 रख देंगे और x का मान निकल गया 50, तो 50 से आपका गुना हो जाएगा, निकल जाएगा कितना 100। ये हो गया आपका आंसर। अगर इसका भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 5 है और 50 रख देंगे यहाँ पे, 50 5 250 हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके 10 प्रश्न थे और इसी प्रकार के जो प्रश्न रहेगा आपका एग्जाम में आने वाला है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन दोस्तों को साहिबगंज चौकीदार का सुसज्जित रूप से क्वेश्चन चाहिए, यानी मॉक टेस्ट का जो ऑनलाइन टेस्ट है हमारा, लगभग उसमें आपको 750 प्लस जीके मिलेगा। जिन दोस्तों को चाहिए क्या करना है, आपको ज्वाइन हो जाना। उसमें पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट को भेजना है व्हाट्सएप पे, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक्स के द्वारा आप ज्वाइन हो सकते हैं।